अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। अच्छा, शॉर्ट से टीए करते हैं बीटीसी का लेके, क्योंकि मार्केट इस वक्त आपके सामने है कि कुछ नीचे की तरफ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक, अगर हम देखें छोटा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पहले देखते हैं चीज़ों को, फिर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। अभी हम अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये हमारी एक रेंज है। यहाँ से मार्केट ने पहले इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारे पास ये एक हायर हाई बना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हायर लो बना। ठीक है, ये फिर हमारे पास लोअर हाई बना, यहाँ पे जाके फिर हमारे पास एक हायर लो बना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर एक, कह सकते हैं हायर हाई भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको हायर हाई कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, अगर इससे बीच इसके नीचे आता तो हमारे पास एक लोअर लो बनता। ठीक है, इस रेंज के नीचे आता था। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम मार्केट में जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये वाला जोन जो कि हमारे पास लास्ट प्रीवियसली 46 डेज़ में हम देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। सही है, उससे पहले हमारे पास तकरीबन 64 डेज़ की एक कंसोलिडेशन चली। उससे पहले यहाँ पे नीचे हमारे पास एक कंसोलिडेशन काफ़ी तकरीबन लंबी चली। अब हमारे पास यहाँ पे अगर तो ये वाली रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, इस रेंज को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ काफ़ी देर से। ठीक है, कि हम इस रेंज को रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं कि अगर इस रेंज को ब्रेक होता तो फिर मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ सफ़र कर सकती है। ठीक है, जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमें एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। यहाँ पे फिर पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा, पहले ही ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि तकरीबन 50 to 60% तक डाउन चले गए हैं। ठीक है, 50% तो बहुत ज़्यादा ऑल्ट्स हैं जो 50 से अबव अभी हमारे पास चले गए हैं। उनकी रेंजेस ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने डॉल फॉल उनके अंदर आया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ईटीएफ कल अप्रूव हुआ, फोमो स्टार्ट हुआ, लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई। ठीक है, उनको शेक आउट करना मकसद होता है कि यहाँ से जितनी भी पोजीशन है उनको शेक आउट किया जाए। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था 64,000, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एक सपोर्ट बन रही थी वो तकरीबन 62,500 का एरिया, मोस्टली यहाँ तक मार्केट आई है और इस यहाँ से ये एक सपोर्ट लेके बाहर ऊपर की साइड पे जा रही है। हाँ, हमारी आज की डेली क्लोजिंग जो है, जो डेली क्लोजिंग है, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 62,500 की अबव करती है तो हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं अपर साइड पे। दूसरा हमारे पास है डोमिनस, इसको मैं बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपके साथ पहले मैं शेयर करता हूँ, इसका मैंने कल बताया था कि अगर तो ये हमारी डोमिनस नीचे की तरफ मूव करती है और ये वाला हमारे पास लेवल है, जो कि मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट भी शेयर किया था। ठीक है, तो खैर वहाँ से ही उसने रिजेक्शन मिली है उसको। ठीक है, और नीचे की तरफ सफ़र कर रही है। अगर हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसमें भी हमें कुछ मूव नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे इसने अपना हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद उसने एक जो है यहाँ पे लोअर हाई बनाया, उसके बाद एक फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर एक लोअर हाई बनाया। यहाँ पे फिर हमारे पास एक लोअर हाई और यहाँ पे एक हायर लो बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ, ये मतलब डोमिनेंस नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो टोटल मार्केट कैप है वो भी अपनी सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो रेंज है इसकी, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि यहाँ से अगर तो हमारी ये वाला जो है टोटल मार्केट कैप है जिसमें ऑल्ट सीटीसी सारा कुछ इसके अंदर है, ए टू जेड, अगर तो ये इंक्रीज़ होते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और हमें आने वाले टाइम में मज़ीद इंक्रीज़ होती हुई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक तो ये चीज़, हमारे पास डोमिनेंस का जो चार्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कूल ऑफ हो रहा है। ठीक है, अगर तो मज़ीद कूल ऑफ होता है तो ऑल्ट्स के अंदर, जैसे कि हमें आज तकरीबन जितने भी ऑल्ट्स से तकरीबन उन्होंने 30% तक का हमें रिलीफ दिया। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए। सही है, बेशक यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट है, हम बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बाय करके स्टोर नहीं कर रहे, ना ज़्यादा यहाँ पे बनता है इस वक्त। ठीक है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने वाली चीज़ है। ठीक है, मार्केट के अंदर है, फाइनेंशियल मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट दोनों तरफ
करेक्शन भी आती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, बाज़ औक़ात लोग पैनिक हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एक सीएमई गैप था जिसको मैं आज रिस्पेक्ट दे रहा था कि ये वाला सीएमई गैप यहाँ पे फिल होना चाहिए था। ये हमारा एक सीएमई गैप था, ये भी ऑलमोस्ट फिल हो गया, ठीक है। इसको भी, ये हमारा था 68 पे, ये भी फिल हुआ। ये हमारे पास एक सीएमई गैप था जो कि अभी अनफिल्ड है, जो कि 67,000 से 67,500 से तकरीबन से 68,000 का एरिया में बनता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी फ़िल होना बाकी। यहाँ पे अगर हम पिछले तमाम सीएमई गैप देखें, यहाँ पे फ़िल हुए हैं, ये भी फ़िल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक सीएमई गैप था हमारे पास, ये देखें ये भी फ़िल हो गया लेटर ऑन। यहाँ पे एक था, यहाँ से इवन के मार्केट यहाँ पे तकरीबन 49,000 को टच किया था, उसके बाद 38 पे आई थी, इसको भी फ़िल किया। मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि इसको भी फिल, हाँ कई दफ़ा ये भी होता है कि नहीं भी फिल होते, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है मार्केट का अगर ट्रेंड बेरिश हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इस रेंज को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए। अगर हमारी ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा, फिर हम यहाँ पे इस रेंज को प्रेफर करेंगे। इसके दरमियान वाला कोई एरिया नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास कोई सपोर्ट हो या हम कहें कि यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, नहीं करेंगे। कोई बाइंग हमारी बनती नहीं है इस एरिया के दरमियान, ऑल्ट्स के अंदर इवन ना ही किसी बड़े मेजर कॉइन के अंदर हम बीटीसी इवन किसी के अंदर भी हम कोई एंट्रीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इस रेंज का वेट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ से प्रीवियस यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। ये वाली हमारे पास रेंज बनती है। इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल एक दो चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि WLD का ये कॉइन का, ये देखिए जैसे इसकी रेंज ब्रेक हुई, ये देखिए प्रीवियस रेंज के पास आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सेम लाइक यहाँ से इसकी नेक्स्ट रेंज ये बनेगी। इसी तरह किसी और कॉइन को उठा लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, हाई फाई को उठा लेते हैं। ये देखें, वैसे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। ये देखें जैसे ही ये रेंज ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया है ये वाला एरिया। जैसे ही ये वाली रेंज ऊपर से इसने ब्रेक की, जहाँ पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए था अपर साइड मूव लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन $1 से लेके $1.35 तक की रेंज इसने एक सिक्योर की हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा अपनी उसी रेंज के अंदर जहाँ पे इसने बड़ी लंबी कंसोलिडेशन की थी उसी रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम कोई और कॉइन उठा लेते हैं, इसमें से उठा लेते हैं, चले सोल को देखते हैं, सोल का चार्ट उठा लेते हैं या टिया का उठा लेते हैं। ये देखें सेम लाइक यहाँ पे इसकी ये रेंज थी हमारे सामने $30 से लेके तकरीबन ये $45 का, ठीक है। इसके बाद इसने इस रेंज को ब्रेक किया और एक दफ़ा ऊपर गया, उसके बाद दोबारा ये देखें रेंज लो थी हमारे पास ये वाली, ये मिड रेंज, और ये हमारे पास इसने रेंज हाई बनाई थी। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, प्रीवियसली जहाँ से इसने ब्रेक किया था, ये देखें उसी रेंज के पास आया दोबारा, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी है। सेम यहाँ से जब भी गिरा है तकरीबन स्ट्रेट अवे हमें $30 से गिरा है और यहाँ पे दरमियान में कोई सपोर्ट नहीं है। सेम लाइक मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इसमें भी हमारे पास कोई, इसके दरमियान कोई भी हमारे पास सपोर्ट नहीं है, फिर हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट के अंदर, सीधी बात है, मैं यहाँ पे बुलिश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बाइंग बनती है, ये जो हमारे लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग करें ऑल्ट्स के अंदर, और उन ऑल्ट्स के अंदर देखें जो कि ब्रेकआउट जिन्होंने दिया। बाकी मैं कुछ एक लिस्ट भी आपके साथ प्रोवाइड करता हूँ, देखता हूँ जो हमें कोई बुलिश नज़र आ रहा है। जैसे कि ये INJ है, इसकी ये वाली रेंज हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेबल है कि इसको थोड़ा नीचे देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो मुझे चार्ट्स को अच्छे नज़र आते हैं मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह, तो इनके अंदर हल्की फुल्की बाइंग करेंगे। बाकी इसका जो है डोमिनेंस भी डिक्रीज़ हो रही है, सही है।
फट आई हुई है मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपके सामने ही है, जो फट की वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग भी है काफ़ी ज़्यादा। मार्केट वैसे ही अगर हम देखें तो और सारे एक तो चार्ट्स इनके अभी जो है वो ज़्यादातर जो चार्ट्स हैं वो हमें जो शो कर रहे हैं, हम उनके अंदर बाइंग थोड़ा सा मेंटली तौर पे कहीं हम प्रिपेयर नहीं हो रहे कि हम यहाँ पे बाइंग करें या ना करें, क्योंकि मार्केट की इस रेंज के ऊपर है। जो मेन सपोर्ट है इसकी तकरीबन 60,000 की, अगर वो ब्रेक होती है, कई लोग सोचते हैं कि हम अगर वो ब्रेक हो गई, जब तक मार्केट 63,000 64,000 इवन यहाँ पे स्टेबल रहती है ऊपर, और मार्केट जैसे 65 के ऊपर जाती है तो आप देखें ऑल्ट्स ऐसे पंप करेंगे कि आपकी सोच हो 65 के ऊपर। क्यों पंप करेंगे? क्योंकि लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल हो जाएगा कि मिड रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक मिड रेंज इसकी बनती है ये वाली, ठीक है, 65,000 66,000 की। जैसे ही मार्केट इस रेंज में जाती है, मार्केट के अंदर हम ऑल्ट्स के अंदर बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। जैसे जैसे इसकी डोमिनेंस कम होगी, इसके ऑल्ट से पैसा, यहाँ से पैसा बीटीसी से निकलेगा ऑल्ट्स, और दूसरे हमें इवन अथेरियम और दूसरे कॉइन्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अथेरियम की भी रेंज बड़ी ज़बरदस्त है, मैं देखना चाहूँगा अभी मेरे ख्याल में अथेरियम का भी चार्ट वो भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ज़बरदस्त होगा यहाँ पे। नहीं, इसने अपने प्रीवियस जो है ना वनडे की अगर हम देखें, थोड़ा सा इसने भी अपनी रेंज को ब्रेक किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डाइवेशन हुई है। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंस का, ये देखें यहाँ पे एक ब्रेक हुआ था, ये डाइवेशन हुई थी यहाँ पे, लेकिन ये तो मार्केट ओवरऑल हुई ना, उसके बाद इसने बड़ी रिस्पेक्ट दी। सेम लाइक यहाँ पे भी अथीरियम के चार्ट के अंदर भी यही चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सेम लाइक। इसका मैंने सेटअप वैसे टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया है। बाकी ये ज़बरदस्त है, इसका ETF भी अप्रूव हुआ है और इसका टाइम भी आने वाला है, और इसकी अभी होता है इसका हॉल्विंग होती है कंप्लीट, तो इसके बाद हमें इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वही डेविएशन हुई, उसके बाद ये अपर साइड ले सकता है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर। आप ना कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी बाइंग करें। बाकी असर रेंज अगर देखी जाए इसकी तो, लेकिन मैं वो वाली रेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है, ठीक है। ये वाली रेंज कई लोग बना के बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये वाली जो रेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेंज बनती नहीं है इसकी। मैं यहाँ पे ये डाइविएशन ही इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कई लोग हैं जो इसके अंदर ये वाला चार्ट ड्रा करके बैठे होंगे कि इस रेंज के अंदर हम इसको रिस्पेक्ट देंगे जो $2400 की बनती है। हाँ, अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर ये वाला मस्ट है, ये वाली फिर हमारे लिए रेंज बड़ी रिस्पेक्टेबल है। ये $2400 की रेंज ज़बरदस्त रेंज है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आप डिमांड जोन है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, पहले से लिमिट ऑर्डर बड़े पड़े होंगे इस एरिए के अंदर, ठीक है। बाकी अब तक के लिए बस इतना ही है। बाकी हम कुछ शॉर्ट्स को विज़िट करते हैं तो फिर मैं उनको आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ऑल्ट्स के अंदर हल्की फुल्की एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि इसका इस चीज़ का थोड़ा सा डोमिनेंस जैसे ही डिक्रीज़ होती है, और ये थोड़ा सा बुलिश मूव हमें जो है वो भी दिखा रहा है। ऑल्ट्स के अंदर पैसा मूव होता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम के अंदर, लेट्स सी। बाकी अगर हम दूसरी एक और चीज़ में मैं देख रहा था, बाकी डाटा है हमारे पास, ये मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया, इसको भी मैं एक नज़र देखना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पे ये देखें डेल्टा भी हमारा सारा शॉर्ट के अंदर है तकरीबन। अभी अगर हम देखते हैं इसका कितने बिलियन डॉलर्स का भी हमारे पास शॉर्ट के पास शॉर्ट में डेल्टा है, अच्छा खासा है।
तकरीबन 16 बिलियन डॉलर्स के अराउंड बनता है शॉर्ट्स के अंदर डेल्टा है। यहाँ पे हमारे पास 25 बिलियन डॉलर्स का रात को डेल्टा जो शॉर्ट्स के अंदर था। सेम लाइक यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें अपर साइड मूव दिखाया है जो कि 65,000 के अराउंड था। उसके बाद फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपर साइड मूव मार्केट हमें लोकल लीव देगा। लेकिन ये एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी लिक्विडेशंस हैं, ये बड़ी लिक्विडेशंस 3 वॉल बनी हुई है। खैर यहाँ पे हमारा ये भी देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हैं। यहाँ पे मतलब कि लोगों ने शॉर्ट्स बेरिश बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। और अथीरियम के अंदर अगर हम देखें, डॉज कॉइन, इवन हर एक के अंदर लोग शॉर्ट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। एक चीज़ ये भी होती है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अगर देखता हूँ 7 डेज़ का यहाँ पे लिक्विडेशंस का, इसी को देख लेते हैं कि मार्केट को नीचे लेके आया जाए, यहाँ से लिक्विडेशंस उठाई जाएँ, लोगों को बेरिश किया जाए, यहाँ पे जो है ना अपर साइड लिक्विडिटी बिल्ड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो है वो शॉर्ट की तरफ मूव किया जाए और फिर एक पुश आई इस तरह। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है। और बाकी ये वाला एरिया मैंने आपको बताया कि इसी एरिया को रिस्पेक्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर। ओवरऑल हम इंशाल्लाह बाकी एथेरियम के अंदर अगर बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वैसे बड़े अच्छे पॉइंट के ऊपर अभी आया हुआ है। 3040 का लो लगाया है इसने अभी आज तो, बड़ा ज़बरदस्त अच्छी एंट्री थी। स्कैल्प के लिए भी अगर बाइंग करनी है तो कर सकते थे इसके अंदर, ज़बरदस्त किस्म की। ये इसकी डेविएशन है, ठीक है। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसकी डेविएशन है, बाकी ओवरऑल तो ठीक है। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं कुछ चार्ट्स तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शॉर्ट टर्म होल्डिंग करें, कोई भी है ऑल्ट्स में एंट्री ले रहे हैं, जब तक मार्केट क्लियर डायरेक्शन ही दे देती है हमें, तब तक के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म होल्डिंग करनी है। कोई भी एज ए स्कैल्प ले,